बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं और वो है हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर के हवाले से बात की, उससे पहले मीटर रूल था। मीटर रूल पे जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर है। मीन्स कि उसका लीस्ट काउंट हमारे पास था 1 मिलीमीटर। और हमने बात की कि अगर हमें 1 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी है तो फिर उसके लिए हम एक और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे जो कि वर्नियर कैलिपर था। वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक जो है एक्यूरेट वैल्यू मेजर करके देता है, एक्यूरेट लेंथ मेजर करके देता है। और अगर हमें एक वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी है किसी भी सॉलिड सिलेंडर की या उसका डायामीटर मालूम करना है तो फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसको इस्तेमाल करते हैं जो 0.01 मिलीमीटर तक मेजर करके देता है। यानी हमारे पास अगर हम बात करें मीटर रूल जो था वो मेजर कर रहा था कितना, वो 1 मिलीमीटर तक मेजर कर रहा था। ये था मीटर रूल हमारे पास। इसके बाद हमने बात की कि जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकता है। अब 0.1 जो है मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर से कम है, यानी ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी है तो फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं और उसका लीस्ट काउंट हमारे पास आता है 0.01 मिलीमीटर। अब अगर हम देखें तो इन तीनों में जो सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास वो 0.01 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से हम लेंथ मेजर करेंगे वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती है। अब हम बात करते हैं an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than vernier caliper। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर स्मॉल लेंथ, छोटी तरीन लेंथ को मेजर करने के लिए विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर, कि एक वर्नियर कैलिपर से अगर ज़्यादा दुरुस्त जो है वो या ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी है तो फिर हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन और साथ में हम इसकी डायग्राम देखते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये आपके पास यू शेप मेटल फ्रेम एक, उसके बाद मेटल स्टड, हॉलो सिलेंडर, थिम्बल और स्पिंडल होता है। इस पे डायग्राम पे आइएगा जरा। ये आपके पास इसका यू शेप फ्रेम, अभी हम बात कर चुके हैं कंस्ट्रक्शन में। ये इसका यू शेप मेटल फ्रेम होता है, मेटल फ्रेम, और यहाँ पे इसके साथ जो है वो स्टड लगा होता है। उसके बाद उसके ऑपोजिट जो है वो हॉलो सिलेंडर या स्लीव होता है। ये होता है हॉलो सिलेंडर और इसके साथ स्पिंडल जो है वो अटैच है। एक हॉलो सिलेंडर जो है, हॉलो सिलेंडर पे क्या है कि एक स्पिंडल अटैच है, उस पे एक सर्कुलर स्केल भी होती है और साथ में थिम्बल। मीन्स कि जो थिम्बल है ये हिस्सा जो है इसका ये थिम्बल कहलाता है और इस थिम्बल के साथ जो है वो सर्कुलर स्केल लगी होती है। क्या होता है, ये सर्कुलर स्केल थिम्बल के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे ये इसके मेन स्केल होती है, मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल इसके, ये इसके मेन स्केल, और यहाँ पे ये जो लाइन है इस लाइन को हम इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको? इंडेक्स लाइन का नाम दिया जाता है। ये हिस्सा आपके पास जो है वो थिम्बल और ये हिस्सा जो है ये स्पिंडल कहलाता है, रैचेट, और यहाँ पे ये लॉक होता है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो थिम्बल है, थिम्बल जो है इस पे एक थ्रेडेड जो है वो स्पिंडल होता है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये हॉलो सिलेंडर या स्लीव जो है वो इस स्टड के ऑपोजिट साइड पे होता है, उस मेटल फ्रेम के साथ लगा होता है ये भी, लेकिन स्टड के ऑपोजिट साइड पे होता है ये जो हॉलो सिलेंडर या स्लीव है। उसके अलावा एक थ्रेडेड स्पिंडल जो है, एक थिम्बल जो है उसके अंदर एक थ्रेडेड स्पिंडल होता है उसका। अब कोई से भी दो, जब हम एक चक्कर मुकम्मल करते हैं, एक चक्कर मुकम्मल करते हैं थिम्बल का, इस तरह घुमा के एक सर्कल मुकम्मल करेंगे हम, तो उसके बाद क्या होगा कि जो स्पिंडल है
वो 1 मिलीमीटर जो है वो मूव कर जाता है। 1 मिलीमीटर जो स्पिंडल है वो उस सिलेंडर पे आगे पीछे जो है वो मूव करेगा जब हम थिम्बल को एक चक्कर देते हैं। इस थिम्बल के साथ यहाँ पे 100 सर्कुलर स्केल है उस पे 100 डिवीजन्स हैं। उस पे क्या है 100 डिवीजन्स। और यहाँ पे जो छोटी 3 रीडिंग है हमारे पास इस मेन स्केल पे वो 1 मिलीमीटर है। क्या है 1 मिलीमीटर। तो अब कोई से भी 2 कंसेक्टिव जो थ्रेड हैं यहाँ पे या कोई से भी 2 कंसेक्टिव पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे जो इंडेक्स लाइन पे मार्क किए गए हैं, इनका जो कंसेक्टिव थ्रेड का जो दरमियानी फासला है वो पिच कहलाती है। उसको हम उसका क्या कहेंगे स्पिंडल पे, वो उसकी पिच कहलाएगी। अच्छा, पिच जो होती है यहाँ पे ये 1 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है 1 मिलीमीटर। यानी हमारे पास जब हम एक चक्कर मुकम्मल करते हैं इसका सर्कुलर स्केल का या थिम्बल को घुमाते हैं पूरा एक चक्कर, तो वो क्या है कि 1 मिलीमीटर जो है मूव कर जाएगा। ये जो इंडेक्स लाइन है इस पे मूव करेगा। थिम्बल जो है स्पिंडल जो है 1 मिलीमीटर मूव कर जाता है। तो फिर हम जाके पिच की भी डेफिनेशन करते हैं कि पिच ऑफ द सेक्यू हमारे पास क्या है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द पिच ऑफ द सेक्यू ऑन द स्पिंडल। कि जो डिस्टेंस है कोई से भी 2 लगातार जो थ्रेड्स हैं स्पिंडल पे इज 1 मिलीमीटर। यानी स्पिंडल, ये स्पिंडल है, इस पे कोई से भी 2 मुसलसल जो थ्रेड्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है हमारे पास। कितना है 1 मिलीमीटर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द सेक्यू ऑन द स्पिंडल। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम पिच ऑफ द सेक्यू का नाम देते हैं। यानी स्पिंडल पे पिच जो है उसकी सेक्यू की वो कितनी है 1 मिलीमीटर। क्योंकि जो डिस्टेंस है वो कितना है कोई से भी 2 कंसेक्टिव थ्रेड्स का वो 1 मिलीमीटर है। उसके अलावा मैंने बताया कि जब हम थिम्बल को घुमाते हैं तो जो यहाँ पे सर्कुलर स्केल जो है ये 100 डिवीजन पास करेगा, तो ये 1 मिलीमीटर जो है उस अपना इंडेक्स लाइन के ऊपर जो है आगे पीछे मूव कर जाएगा। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर ये आगे की जानिब 1 मिलीमीटर जो है मूव करता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये पीछे जो है 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। अब हम चलते हैं इसके बाद इसका लीस्ट काउंट क्या है। अगर हमें पिच का पता है इसका कि इसकी पिच जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा लीस्ट काउंट ऑफ द सेक्यू इज इक्वल टू पिच ऑफ द सेक्यू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। कि हमारे पास सेक्यू गेज की पिच क्या है, कितनी है 1 मिलीमीटर। अभी हम बात करके आए हैं इसके वाले से कि हमारे पास ये 1 मिलीमीटर है। और जो सर्कुलर स्केल है हमारे पास इस पे नंबर ऑफ डिवीजन्स क्या है हमारे पास वो 100 डिवीजन्स हैं। तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास इसका लीस्ट काउंट आ जाता है जो कि 0.01 मिलीमीटर है। और हम अगर इसको 10 से डिवाइड करें सेंटीमीटर में निकालना है तो वो 0.001 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जीरो एरर यानी वर्किंग क्या है इसकी, कैसे काम करता है एक जो है माइक्रोमीटर सेक्यू गेज। तो वर्किंग में उसी तरह से जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर के वाले से बात की कि वहाँ पे एरर जो है अगर है तो फिर उसको करेक्ट किया जाता है। अगर हमने एक्यूरेट मेजरमेंट करनी है, एक्यूरेट लेंथ दुरुस्त जो है लेंथ मेजर करनी है, तो फिर हमें एरर जो है वो हटाना पड़ता है। अब अगर किसी भी सेक्यू गेज के अंदर एरर है तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो रीडिंग आएगी या हमारी जो मेजरमेंट है वो करेक्ट नहीं होगी। इसके लिए क्या देखना है हमने, ये होती है इंडेक्स लाइन। ये यहाँ पे इंडेक्स लाइन और हमने देखना है इस पे 100 डिवीजन्स हैं। 0 से स्टार्ट होके क्या है 99 और फिर 0 यानी 100 डिवीजन्स होते हैं। तो हमने इसको जो है वो क्लोज करना थिम्बल को घुमाने के बाद हमने देखना ये है जब भी किसी चीज़ को यहाँ पे रखा गया है उससे पहले हमने देखना है क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि जब ये इसको हम घुमाते हैं ये इसके साथ यानी स्पिंडल जो है वो स्टड के साथ यहाँ पे मिलेगा, तो हमने देखना है कि क्या जो मेन स्केल का 0 है, सॉरी वर्नियर स्केल का जो 0 है वहाँ पे वो इंडेक्स लाइन के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा।
अगर तो वो इंडेक्स लाइन से आगे पीछे जा रहा है तो इसका मतलब ये कि वहां पे एरर है, और अगर वो इंडेक्स लाइन के साथ जीरो जो है वो मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि वहां पे एरर नहीं है। उसके बाद हमने किसी भी सॉलिड जो है स्फीयर या किसी भी सॉलिड जो है सिलेंडर या कोई भी चीज़, उसको जब हम यहाँ पे रखते हैं उसका डायामीटर मालूम करने के लिए या उसकी लेंथ को मालूम करने के लिए, तो उसके बाद हम स्टड और स्पिंडल के दरमियान जब उसको रखेंगे तो फिर हम देखते हैं यहाँ पे रीडिंग नोट करनी होती है हमने। अब बात हो रही है क्या एरर जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो तो हम प्रैक्टिकल में इस चीज़ को मजीद जो है डिटेल से करेंगे कि किस तरह से जो है वो रीडिंग लेना है। लेकिन यहाँ पे बात कीजिएगा पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर के हवाले से कि पॉजिटिव जीरो एरर इसका कब होगा और नेगेटिव जीरो एरर जो है वो कब होगा। इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, अगर जीरो एरर जो है वो अपना जो सर्कुलर स्केल का जीरो है वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह रहा है, द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, कि सर्कुलर स्केल का जीरो जो है वो इंडेक्स लाइन से बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, इंडेक्स लाइन से वो जीरो पीछे रह रहा है, तो इसका मतलब ये कि जो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो क्रॉस कर जाता है, अगर जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है तो फिर एरर जो होगा वो नेगेटिव होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एक वर्नियर कैलिपर से भी अगर ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। उसके बाद इसकी पिच के हवाले से द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज 1 मिलीमीटर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज। यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन भी देखिए जरा कि ये एक यू शेप मेटल फ्रेम पे मुश्तमिल होता है, साथ में मेटल स्टड भी होती है। इसके ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, एक हॉलो सिलेंडर होता है, और वो जो हॉलो सिलेंडर होता है उस पे क्या है कि एक स्पिंडल जो है वो अटैच होती है, ये एक नट के तौर पे काम करता है, ये जो स्लीव या हॉलो सिलेंडर है। उसके अलावा इसके साथ एक थिम्बल जो है, थिम्बल जो है जब थिम्बल को हम रोटेट करवाते हैं या थिम्बल को घुमाया जाता है तो क्या है कि जो स्पिंडल है वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर कर जाता है। उसके बाद एक सर्कुलर स्केल होती है, एक इसके मेन स्केल होती है। सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स होते हैं, और जो मेन स्केल है उस पर जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर है। तो जब हमने इसका लीस्ट काउंट फाइंड करना है तो फिर हम बात करेंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज, जो कि हमारे पास 1 मिलीमीटर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, और वो कितनी है 100 डिवीजन, यानी 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर जो है वो आंसर आ जाता है। उसके बाद मेन जो चीज़ इसके अंदर के जीरो एरर, इसका कैसे है पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर जो जीरो है सर्कुलर स्केल का, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन्स हैं, अगर जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन से पीछे रह रहा है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है, तो फिर एरर पॉजिटिव होगा। और अगर जीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाता है तो फिर एरर जो होगा वहाँ पे वो नेगेटिव होगा। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चल के हम मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।